बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू प्रोनाउन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नाउन क्या है, रिवाइज कर लेते हैं नाउन को। नाउन में हमने देखा था एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नाउन, यानी कि हर वो चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है उसे हमने कहा था कि वो नाउन है। ठीक है, आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं नाउन की जगह। ठीक है, अब नाउन की जगह क्यों यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि नाउन को बार बार हम एक ऐसा कह लें कि सेंटेंस में नाउन को बार बार हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउन को बार बार यूज़ करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब देखें, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस हो रहा होता है नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखें, अली इज़ अ गुड बॉय। अब इधर देखें, अली जो है, अली नाउन है इधर। ठीक है, अब बार बार हम अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ कुछ भी हम इस तरह के जब सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, अली प्ले अ क्रिकेट। अब अली जो है वो हम बार बार यूज़ नहीं करना। ठीक है, अली जो है उसे हमने स्टार्ट में हमने अली यूज़ कर लिया, अली इज़ अ गुड बॉय। अब नेक्स्ट हमने जो भी सेंटेंस बनाना है ना, उसे हमने रिप्लेस कर देना है प्रोनाउन के साथ। अब देखें, अली इज़ अ गुड बॉय, हेयर अली क्या है, नाउन है। अब ये रिप्लेस हो गया प्रोनाउन के साथ। ही क्या है, प्रोनाउन है। ही रीड इन क्लास 10th। अब ही जो है इधर बात अली की हो रही है, लेकिन वो रिप्लेस हो गया है प्रोनाउन के साथ, यानी कि अली जो है वो नाउन है, उसे हमने रिप्लेस कर दिया है प्रोनाउन के साथ। ही जो है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है कि यानी किस तरीके से जो है वो प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखें, पर्सनल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इम्फेटिक, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट अब हम इन्हें इन डिटेल पढ़ेंगे कि बेसिकली ये किस तरह मतलब जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, अ पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पीपल और थिंग्स। द फॉलोइंग आर पर्सन प्रोनाउन आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे एंड देम। ये कुछ इसके वर्ड्स हैं जिन्हें जहाँ हम पर्सनल प्रोनाउन का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ जो है वो पर्सन जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब उनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अब देखें, जो जो भी इंडिविजुअल बात कर रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन है। उसमें उसकी कुछ एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। यानी कि वी है तो वो भी हम बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ, यानी कि जो शख्स बात कर रहा है ना वो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। अब सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन उसे कहते हैं कि जो शख्स बात सुनता है। ठीक है, अगर किसी से बात कर रहे हैं ना तो वो बात सुन रहा है, उसमें यू आ जाता है, यूअर आ जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यूअर बुक। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो आ जाता है सेकंड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में क्या है, जो मतलब जिस चीज़ के बारे में या जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि उसके बारे में बात की जा रही होती है। जैसे ही, शी, ही, हिम, शी, हर, दे, देयर। ठीक है, इस तरह के वर्ड इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करना ना। ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पढ़ लेते हैं, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज टू स्टैंड इन फॉर अ नाउन। दे आर यूज टू पॉइंट टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ माई सिस्टर। द इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दिस, दैट, दीज आर दोज। ये कुछ जो हैं वर्ड हैं जो एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, दिस चेयर, दिस बुक, दोज बुक, दीज टेबल्स। इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ना, वो आ जाती हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे मैं कहूँ, दिस इज़ माई लैपटॉप। ठीक है, अब इधर जो दिस है ना वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर कहें दैट पेन वाज लाइटर इन साइज,
अब दैट पेन वाज लाइटर इन साइज। अब दैट जो है इधर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है जुमले में एक साथ ही उनका वर्क जो है वो हो रहा होता है, ठीक है, वो खुद पर ही काम कर रहे होते हैं। जो सब्जेक्ट है वो खुद पर ही काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला है, खुद पर जो काम कर रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। अब देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। अब देखें, आई विल ड्राइव माई सेल्फ। आई इधर क्या है, एज अ सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो खुद पर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखें, ही हर्ट हिमसेल्फ, इसने खुद को जख्मी किया। अब ही इधर क्या है, सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ उसी का, हिमसेल्फ यानी कि वो ही को ही वो शो कर रहा है ना, हिमसेल्फ क्या आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे मतलब प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो रिलेशन कायम कर रहे होते हैं। पढ़ लेते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन नाउन एज अ रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। इट फंक्शंस लाइक अ कंजक्शन टू कंबाइन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या कर रहे होते हैं, ये कंजक्शन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि सेंटेंस को जो है वो जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखें, इसमें हु, विच, वेयर, इस तरह के वर्ड जो हैं वो आ जाते हैं। द बॉय हु रन फास्ट वन द रेस। अब इधर जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम और भी इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दिस इज़ द होम वेयर आई हैव बीन लिविंग। अब इधर जो वेयर है ना वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, द गर्ल्स हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। अब इधर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। अब देखें, इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर जस्ट 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, हु इज़ टेलिंग अ लाई। इसी तरह इसमें कुछ और भी आ जाते हैं, विच आ जाता है, व्हेन, वाई, ठीक है। ये कुछ जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो एज अ क्वेश्चन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ऐसे प्रोनाउन होंगे जिसके ऊपर मतलब जोर दिया गया हो, वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर जोर दे के मतलब उसे बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सेट्रा। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। लेकिन इनका यूज़ कहाँ करना है, इनका यूज़ नाउन के फ़ौरन बाद करना है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसकी एग्जाम्पल में आप देखें, आई माई सेल्फ रोड द बुक। अब इधर आई क्या है, वो नाउन है, माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यू योर सेल्फ ब्रोक द चेयर। यू क्या है, नाउन है, और योर सेल्फ क्या है, एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूट से ही हमें पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम को जाहिर करना ना, तकसीम करना। ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें कुछ जो है इसके वर्ड हैं वो आपने याद करने हैं, जैसे एदर, नेदर, ईच, एवरी, नन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। दे इंक्लूड रेदर, एदर, ईच, एवरी, एक्सेट्रा। अब देखें, एवरी मैन वांट टू सक्सेस। एवरी जो है इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखें, नेदर ऑफ द टू गर्ल्स लाउड एट मी। अब नेदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या, रेसिप्रोकल ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों, ठीक है,
रेसिप्रोक करना, यानी एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े होना, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखें, आ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जैसे ईच अदर हो गया एंड वन एंड अदर हो गया। ये टू जो है वो इसके वर्ड हैं जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे लव ईच अदर। अब ईच अदर जो है ना, इधर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पर जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, रेसिप्रोक कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, पीपल हेल्प वन एंड अदर। वन एंड अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।